चतुर्थ स्थान में शनिदेव। भावाश्रय फलों के अनुसार मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं, यदि जन्म कुंडली के शनि चौथे घर में हो तो मनुष्य ग्रहहीन, मानहीन, मातृहीन होता है। ऐसा व्यक्ति बचपन में रोगी और चतुर्थ स्थान के जो सुख है उसको भी प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई अनुभव होती है। लेकिन यह भावाश्रय फल है और इन फलों को लगाकर शनि को देखना कैसे है, और हम लोगों की चर्चा करक लगन की है, तो वो बातें इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं चतुर्थ स्थान मतलब अपनी ही राशि तुला राशि पे। अगर शनिदेव चतुर्थ स्थान में तुला राशि पे विराजमान हो तो किस तरह के फल आपको प्राप्त हो सकते। पहली बात तो यह देखिए कि शनिदेव के विषय में जो बोला जाता है कि जिस भी स्थान पे बैठते हैं उस स्थान विशेष की हानि नहीं करते। दूसरी बात, यह सप्तमेश और अष्टमेश दोनों है। अब अगर सप्तमेश चतुर्थ स्थान में हो तो वह सत्यवादी, बुद्धिमान, धर्मात्मा और उसकी पत्नी भी उसकी बात मानने वाली, इस तरह के फल भी भावेश फलाध्याय में लिखे हुए। लेकिन अष्टमेश भी है, तो अष्टमेश अगर चतुर्थ में हो तो चतुर्थ स्थान की हानि करता है। तो मिश्रित फल यहां पे लिखे गए। अब जब चतुर्थ स्थान में तुला राशि पे शनिदेव का प्लेसमेंट किसी की भी कुंडली में हो तो फिर कौन से फलों को ज्यादा अच्छी तरह से समझे। दोनों को समझिए कि जब भी शनिदेव आपके दशा, महादशा या अंतरदशा में गोचर करेंगे इन स्थानों पर या इन स्थानों के आमने सामने या दृष्टि संबंध स्थान विशेष का, तो उस स्थान में पीड़ा तो देंगे लेकिन माता से स्नेह की कमी नहीं आएगी, पिता से ट्यूनिंग में प्रॉब्लम आएगी। यह चीज ध्यान रखिएगा। चतुर्थ स्थान से संबंधी सुख जो भौतिक शरीर को चाहिए उसको मिलने में कठिनाई होगी, लेकिन ध्यान, अभ्यास, साधना, मंत्र जाप, तंत्र मंत्र संबंधी, ज्योतिष के संबंध में यह सब चीजों का सुख प्राप्त होगा। मान लीजिए कि आपका कोई वर्क अच्छा से नहीं हो रहा है, चाहे आप सर्विस में है, चाहे आप बिजनेस में है, और हर चीजों में रुकावट आपको प्राप्त हो रही है। आप पौराणिक ग्रंथों को पढ़ना शुरू कीजिए, आप ज्योतिष की कोई पुस्तक ले आइए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए और देखिए आप महीने भर के अंदर अंदर क्या परिवर्तन आता है आपकी भौतिक लाइफ में। कुछ आध्यात्मिक लाइन को अपनाइए, प्राणायाम, अनुलोम विलोम को अपनाइए, कुछ ध्यान साधना, सुबह के समय में थोड़ा एकांतवास कीजिए, अपने आप को ध्यान में कुछ समय अपने आप को दीजिए, ध्यान में बैठने की प्रवृत्ति को अपनाइए, कुछ प्रकृति के साथ रहिए, बिना मतलब बगैर कोई काम खाली पैर थोड़ा घूमना शुरू कीजिए, या काम के विषय में भी कहीं जाना हो तो थोड़ी पैदल यात्रा शुरू कीजिए। शनिदेव बहुत खुश होते हैं जब आप बिना कोई सवारी के अपने पैरों से इस जमीन पे भ्रमण करते हैं, उससे शनिदेव बहुत खुश होते हैं। उसका कारण है, कभी भी आप अपना लीजिएगा कि आप खाली बैठे हुए 1000 चिंताएं आपके दिमाग में टेंशन चल रही है, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़े खड़े होइए। अपने घर में अगर ऐसी सुविधा है, आपका गांव देहात में मिल जाती तो थोड़ा पैदल भ्रमण कीजिए, और अगर नहीं है तो कोई समुद्र किनारे, कोई नदी किनारे, या कोई जंगल, या कोई एकांत जहां पे आदमियों का वॉइस वगैरह कम हो, भीड़ कम हो, वहां पे थोड़ा पैदल भ्रमण कीजिए, कोई गार्डन वगैरह। फिर देखिए वो चिंताएं, वो तकलीफ, वो टेंशन एक बार आपके दिमाग से निकल जाएगी और फिर कुछ पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे। ये जो संस्कार में जो हम लोगों को सनातन धर्म में था, ये वो रेमेडीज है ग्रहों की जो कई ग्रहों को शांत करते हैं, और सबसे ज्यादा
दुख के कारक शनिदेव और मन के कारक चंद्रमा दोनों को शांत करते। इसलिए हम लोगों के बुजुर्गों ने पैदल चलना ज्यादा उचित समझा था और चलते भी थे और बताया भी था। सुबह घूम के आओ, किस लिए? थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ा मंदिर वगैरह जाओ। मंदिर वगैरह जाओ इसका मतलब ये नहीं है कि आप धार्मिक हो। मंदिर वगैरह जाने का मतलब ये था कि आप घर से साफ स्वच्छ होके निकलो पैदल। पैर के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, मिट्टी पे चलो तो आपकी भावनाएं, आपके शरीर की ऊर्जा आपके जमीन से कनेक्ट होती है और जमीन की ऊर्जा से आपका शरीर, क्योंकि भौतिक शरीर जो है वो मैक्सिमम जमीन के तत्वों से ही बना हुआ है। आप जब खाली जमीन पे, साफ स्वच्छ जमीन हो, उस पे जब बैठते हैं बगैर कोई आसन के, आप देखिएगा एक अलग सी खुशी आपको प्राप्त होती। या फिर नदी में स्नान करते हैं सुबह या शाम के समय में, तो शरीर को एक अलग ऊर्जा प्राप्त होती। इसलिए डेली स्नान की परंपरा या दिन में 2 बार स्नान की परंपरा इसलिए चलाई गई थी। मंदिर जाना कोई जरूरी नहीं है। चतुर्थ स्थान को मंदिर से भी कनेक्ट किया जाता है। यह जल स्थान है, जल से भी कनेक्ट किया जाता है। तो यह सब जरूरी इसलिए बनाया गया कि आपको धार्मिकता के साथ जोड़ने से आप यह काम कर लेंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे। क्योंकि मनुष्य का दिमाग या मनुष्य का मन ऐसा ही होता है। कोई चीज को धर्म के साथ जोड़ने से फिर भी आदमी थोड़ा बहुत कर लेता है, लेकिन धर्म के साथ नहीं जोड़ते हैं तो फिर उसको यह समझाना पड़ता है मनुष्य को कि इसमें तुम्हारा क्या फायदा है। आज जब किसी को बोलो कि राम नाम का जप करो, तुम्हारा समय ठीक हो जाएगा, तब उसकी वाणी से आजकल के युग पुरुष, जिनको यूथ बोल लो आप, जब बुढ़े होंगे तब करेंगे। आप क्या सोचते हैं बुढ़े होने से राम का नाम उच्चारण होगा आपके मुख से? कभी नहीं होगा। क्योंकि ये वो नींव है जो आपको जवानी से बनानी पड़ती है, तब जाके दीवार अच्छी बनती है। तब अंत समय में या बूढ़े होने के समय में राम राम का उच्चारण निकलता है मुंह से। नहीं तो हमने बहुतों को ऐसों को देखा है जो कैसी कैसी वाणी बोल के अपने शरीर का देह त्याग करते। तो यह मत समझिए कि आप राम नाम का उच्चारण बुढ़े होने से कर लेंगे, कभी नहीं करने देगा। वो अपना नाम आपके मुख में आने नहीं देगा। उसके लिए नींव अभी से मजबूत करनी पड़ेगी। इसलिए अपने साधु संत है और है नाम जप का महिमा इसलिए बताते। चतुर्थ स्थान का शनिदेव आपके छठे स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। छठे स्थान रोग, ऋण, शत्रु, दृष्टि खराब है तो क्या इन स्थानों पे कोई अच्छे फल प्राप्त होंगे? जरूर होंगे। आप प्रारब्ध के द्वारा ऋण नहीं लेके आए, आप किसी से कर्जा नहीं लेंगे और कर्जा लेके भी नहीं आए। सबसे बड़ी खास बात है चतुर्थ स्थान की कि आपके ऊपर न तो माता पिता का कर्जा है, न किसी समाज या बंधु बांधव का कर्जा है। आप किसी का कर्जा लेने नहीं आए, तो फिर आए क्यों? अपनी मुक्ति प्राप्त करने के लिए। कैसे पता चले मुक्ति प्राप्त करने के लिए आए? क्योंकि चतुर्थ स्थान में शनिदेव बैठा है। यह आपके मोक्ष त्रिकोण का लगन है। जो भी मनुष्य चतुर्थ स्थान में शनिदेव लेके आता है वो अपने आप को आध्यात्मिक बना ले कि जो भी है प्रभु का है और उसको अर्पण करना है। हमको अपनी चिंता नहीं करनी है। हमको ये चिंता करनी है कि हमको उस परम शक्ति का साक्षात्कार कैसे हो, उससे मिलाप कैसे हो। जब इस लाइन में अपना यात्रा शुरू करेगा तो बहुत जल्दी अचीव करेगा, क्योंकि कर्जा नहीं है उसके ऊपर, किसी का कर्जा नहीं है उसके ऊपर। लेकिन बाकी ग्रहों का प्लेसमेंट ऐसी भावना आने देगा या नहीं देगा हमको पता नहीं है, लेकिन एक समय जीवन में जरूर ऐसा आएगा, चाहे वो कुछ उम्र के बाद आए, कि ये सोचने पर मजबूर करेगा कि आप आए किस लिए थे और कर क्या रहे। क्या जरूरी है ये सब करना?
क्या किसी को पड़ी है मेरे होने की, या मेरी जरूरत केवल भोगों के लिए है कि इस इंसान से हमको, चाहे वो परिवार वाले हो चाहे समाज वाले हो, कि इस इंसान से हमको ये प्राप्त हो रहा है तब जरूरत है। और जिस दिन आपने देना बंद कर दिया उस दिन आपकी जरूरत खत्म हो गई। तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा सोचने पर चतुर्थ का शनिदेव कभी न कभी लाइफ में आपको मजबूर कर देगा। और आप जरूर सोचेंगे यह बात। दसम स्थान पे दृष्टि जाएगी, कभी भी सप्तम दृष्टि जाएगी, कभी भी स्थिर नहीं रहने देगा ये आपको किसी भी काम में। कुछ समय तक एक काम करेंगे, उसके बाद में वहां से मन उछट जाएगा, फिर दूसरे काम में लग जाए। दसम दृष्टि लगन पे जाती है। अब यहां बहुत बड़ी विडंबना आती है। अगर आपका चंद्रमा बलहीन है, थोड़ा सा भी प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो ऐसे इंसान की ऐसी आदत भी हो जाती है कि महीने महीने भर तक नहाता ही नहीं है, अपने शरीर के बारे में कोई विशेष ख्याल रखता भी नहीं है, अपने पहनावे के बारे में, अपने शरीर को साफ स्वच्छ रखने के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है, खाने पीने के बारे में भी नहीं सोचता, किस तरह से अच्छे दिखे, अच्छे लगे, साफ स्वच्छ हो, कुछ नहीं सोचेगा। अगर पूर्ण बली है, कोई शुभ ग्रह की या लग्नेश आपका स्ट्रोंग नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति आपको देखने को मिलती है, और प्राय अगर देखते भी, क्योंकि यहां शनिदेव आपको कुछ अलग विचारधारा देता है। कम बोलेगा लेकिन विचारों में प्रगाढ़ता रहेगी। अब वो विचारों को दिशा देने वाला अगर इनको कोई मिल जाए, कोई गुरु का सानिध्य मिल जाए, कोई गुरु की दृष्टि मिल जाए शनिदेव पर, तब फिर ऐसा इंसान अध्यात्म में बहुत बड़ी प्रगति करता है, क्योंकि भगवान ने इसको वो सब शक्तियां देख के भेजा है। लेकिन बगैर गुरु के कुछ नहीं मिलने वाला। आपको गुरु चाहिए, इस भौतिक जगत में भौतिक शरीर को गुरु चाहिए, उस ज्ञान को प्राप्त करवाने वाले आध्यात्मिक गुरु भी चाहिए। क्योंकि शनिदेव के पास प्रारब्ध के द्वारा सूर्य पुत्र होने की वजह से सब शक्तियां थी, लेकिन उन शक्तियों को मैनेज करना बिना गुरु के संभव नहीं था, तो उनको भी गुरु बनाना पड़ा। और वही आध्यात्मिक शक्तियों को आपने अपने मन में भगवान को गुरु मान के भी अगर आपने ध्यान साधना में अपने आप को प्रवृत्त किया, तो फिर शनिदेव खुद आपको गुरु दिलवाएंगे। आपको यकीन आएगा, भौतिक जगत में जब आपका पदार्पण होता है, साधु संतों की वाणियों पे विश्वास होता है, तो ऐसी ऐसी विभूतियां इस संसार में आज भ्रमण कर रही है, जो तड़प रही है इस संसार के भले के लिए, जीवों का भला करने के लिए, उनको कोई योग्य शिष्य प्राप्त हो, या कोई ऐसे माता पिता प्राप्त हो जिनके गर्भ से या जिनकी वजह से वो वापस जन्म लेके संसार में आए और संसार का हित करें। उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो चुकी है, वो जाना नहीं चाहते। ऐसे ऐसे सिद्ध संत महात्मा इस धरा पे आज भी घूम रहे। और ये हम कोई अपनी वाणी से या हम कोई त्रिकालदर्शी है बोल के नहीं बोल रहे, अच्छे अच्छे संतों की वाणियां हैं जो आज भी वो बोल रहे हैं, और बोल बोल के उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया, पुस्तकों के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हो रही। यह हकीकत है। जब आप अध्यात्म में, ध्यान साधना में जब आप प्रवृत्त होते हैं, तो इन चीजों को महसूस करते हैं, और बहुत हद तक वो आपको गाइड भी करते हैं। चतुर्थ स्थान का शनिदेव इन सब चीजों के लिए बहुत बड़ा कारक है। हमेशा ध्यान में रखिए, मोक्ष त्रिकोण के लगन में अगर गुरु या शनि दो में से कोई एक भी ग्रह हो, तो सब सुख संपदा को प्राप्त करते हुए आप अध्यात्म का चिंतन करते हैं, वो है गुरु का फल। कि सब कुछ होगा, आप गृहस्थी भी होंगे, किसी चीज का कमी भी नहीं होगा, लेकिन आपका चिंतन कुछ इस तरह से आएगा कि धीरे धीरे परिवार, समाज, घर, वो सबसे मोह हटता जाएगा। लेकिन शनिदेव दुखों को प्राप्त करवा के मोक्ष करवाते। भक्ति योग की लाइन पकड़ सकता है ऐसा इंसान,
अपने शरीर से कोई मतलब नहीं है। अपने अघोरी साधु देखिए, ऐसी प्रवृत्ति में जा सकता है तो निरंतर अपने प्रभु का, अपने इष्ट का ध्यान कर सकता है। वो कहां बैठा हुआ है, किस जगह पे वो शयन कर रहा है या कहां पे वो वास कर रहा है, क्या खा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है शरीर से। शरीर उसका साधन हो सकता है कि वो उस शरीर में वास कर रहा है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है शरीर। तो ऐसा कुछ शनिदेव का चतुर्थ स्थान में फल होता है। भौतिक जगत के लिए आप ये बोल सकते हैं कि आप बहुत दुखी रहेंगे, आप अपनी भौतिक सुखों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन आध्यात्मिक जगत के लिए अगर शनिदेव चतुर्थ में है तो उन दुखों को सुखों में कन्वर्ट करेंगे। दुख आएंगे तो आपका पूरा अंतर्मन सुखी हो जाएगा। क्यों? जितने ज्यादा आंसू प्रभु के सामने गिरेंगे, अपने इष्ट के सामने गिरेंगे, अपने गुरु के चरणों में गिरेंगे, उतना ही ज्यादा आध्यात्मिक कल्याण आपका होगा। दोनों बातें प्रायकर बोलते हैं, एक ही ग्रह दोनों चीजें प्रदान करवाता है, भौतिक सुख भी और अध्यात्म भी। दोनों चीजों में इंसान किस तरह से सामंजस्य बनाता है, वो पुरानी परंपरा हम लोगों की जो हम लोग भूल चुके हैं। जो वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की जो गृहस्थ में जो नियम बनाए थे हम लोगों के पूर्वजों ने, उन चीजों को भूल चुके हैं हम लोग। वो इसीलिए बनाए थे कि एक ही ग्रह एक ही प्लेसमेंट में भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों प्रदान करवाते। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।